हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। क्लास पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? मध्यस्थता करना, समझौता, सामूहिक सौदेबाजी, न्यायिक निर्णय। राइट आंसर बताइए। कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। मध्यस्थता करना, समझौता, सामूहिक सौदेबाजी, न्यायिक निर्णय। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामूहिक सौदेबाजी। कृषि उद्योग में पूछा है, कृषि उद्योग में श्रमिकों के लाभ किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो सामूहिक सौदेबाजी, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कारण दिया है इसमें, शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। भारत की शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कारण दिया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता उसके नागरिकों को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। राष्ट्र को गरीबी, अशिक्षा और नुकसान के खिलाफ अपनी लड़ाई को समाप्त करते हुए वैश्वीकरण की चुनौतियों और उदारीकरण के दबावों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, माल, पूंजी, श्रम और विचारों के मुक्त आवागमन के साथ राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के एकीकरण की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान समाज की विशेषता है समरूपता, पारिवारिक श्रम, दलित स्थित श्रम का विशिष्ट विभाजन। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 4 3 1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसान समाज की विशेषता क्या है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है समरूपता, पारिवारिक श्रम, दलित स्थित। 1 2 3 सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। श्रम का विशिष्ट विभाजन ये नहीं है। श्रम का विशिष्ट विभाजन ये औद्योगिकरण व्यवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग इसके सभी उदाहरण हैं। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, सफेदपोश अपराध, संघर्ष। राइट आंसर बताइए। भाई भतीजावाद, पक्षपात और शक्ति का दुरुपयोग इसके सभी उदाहरण हैं। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, सफेदपोश अपराध, संघर्ष। राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सफेद पोश अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने दी? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, ट्रेड यूनियन, गिलिन। बार्न क्रिमिनल की अवधारणा किसने दी? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर टैफ्ट होगा। बार्न क्रिमिनल की अवधारणा लोम्ब्रोसो ने दी थी 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सांस्कृतिक नृविज्ञान ड्यूमा, होमो हायरार्किकस डीपी मुखर्जी, जाति का संहार एनके बोस, विविधताओं BR अम्बेडकर। 1 2 3 4, 2 3 4 1, 1 4 2 3, 3 1 4 2। राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित कीजिए, राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक नृविज्ञान ये एनके बोस का है, ऑप्शन थर्ड। होमो हायरार्किकस ड्यूमा का है, ऑप्शन थर्ड। जाति का संहार ये है BR अम्बेडकर का। विविधताओं ये है DP मुखर्जी का। 3 1 4 2, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सांस्कृतिक नृविज्ञान एनके बोस, होमो हायरार्किकस लुईस ड्यूमा, जाति का संहार BR अम्बेडकर, विविधताओं DP मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया जाता है? लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, प्रोटीन विकसित करने के लिए, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के लिए दिया गया था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवी विकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। द्विध्रुवी विकास का संबंध, विकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्विध्रुवी विकार यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सैट-1 लॉन्च किया? अमेरिका, भारत, चीन, यूरोपीय संघ। 2-4 क्वेश्चन इसमें जीके के हैं, तो एग्ज़ाम में जीके भी पूछा जाना अनिवार्य है। बिहार स्टेट में, DSSB में, इन सब में जीके पूछा जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन इसमें जीके के हैं। किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सैट-1 लॉन्च किया था? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिका में। अमेरिका से 18 अप्रैल 2019 को। 18 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की?
IIT बॉम्बे बिट्स, IISc बेंगलुरु, DRDO। राइट आंसर बताइए। शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस संस्थान ने लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की? इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक है को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के सिरों की सेवा के लिए पाया गया है। जो इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं? एडवर्ड हिल्स, M फेदरस्टोन, लॉयड इरविंग रुडोल्फ, जेमसन फेडरिक। राइट आंसर क्या होगा? भारत में जाति संघ जो परंपरा के अन्यथा विशिष्ट प्रतीक हैं को तेजी से राजनीतिक आधुनिकता के सिरों की सेवा के लिए पाया गया है। इस घटना को परंपरा की आधुनिकता कहते हैं। ये कोटेशन किसने दिया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड लॉयड इरविंग रुडोल्फ। लॉयड इरविंग रुडोल्फ एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक विचारक, शिक्षाविद और शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे थे, जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक मील के पत्थर पर अपनी विद्वता और लेखन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिर रिंग में कितने परमाणु होते हैं? 18, 60, 80, 108। राइट आंसर क्या होगा? शोधकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिति रिंग में कितने परमाणु होते हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन अनुसंधान डॉट डॉट से संबंधित है। हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। मूल्यांकन अनुसंधान संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हम कितना अच्छा कर रहे हैं से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप हैं? आय समूह, जमींदार तथा आभासी, जाति तथा वर्ग, प्रजातीय समूह। कौन से सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड जाति तथा वर्ग। टीबी बोटोमोर ने स्थिरीकरण के 4 आधार बताए थे। पहला दास्ता, दूसरा स्टेट, तीसरा जाति और चौथा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद ऑस्कर लेविस, लोक शहरी सातत्य एल्विथ, छोटी और बड़ी परंपराएं रेडफील्ड, गरीबी की संस्कृति मिल्टन सिंगर। ऑप्शन में है 2 3 4 1, 4 1 2 3, 4 3 2 1, 2 1 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, ये एल्वेथ का है ऑप्शन सेकंड। लोक शहरी सातत्य, ये है रॉबर्ट रेडफील्ड का ऑप्शन थर्ड। छोटी और बड़ी परंपराएं, ये है मिल्टन सिंगर का।
और गरीबी की संस्कृति ये है आजकल लेविश का। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन फर्स्ट। जीवन के एक तरीके के रूप में शहरवाद, एल्विथ, लोक शहरी सातत्य, रेडफील्ड, छोटी और बड़ी परंपराएं, मिल्टन सिंगर, गरीबी की संस्कृति आजकल लेविश। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। गारो, बिहार, गोंड, मेघालय, गरासिया, अंडमान और निकोबार, जारवा, राजस्थान। 1 4 3 2, 3 4 3 1 2, 2 1 4 3, 4 1 3 2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें गारो, ये मेघालय में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये बिहार की है। गरासिया जनजाति ये राजस्थान की है। और जारवा जनजाति ये अंडमान और निकोबार की है। 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। खासी, गारो के साथ साथ खासी जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है। और गोंड जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में पाई जाती है और कुछ मात्रा में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। गरासिया जनजाति ये राजस्थान की है। गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है ये। और जारवा जनजाति ये अंडमान और निकोबार की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, कॉस्मोपॉलिटन। राइट आंसर बताइए। लिव इन रिलेशनशिप के समाज में हाल ही में दिखाई और स्वीकार की गई घटना क्या है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन और मनोरंजन पत्रिका है जिसे पहले कॉस्मोपॉलिटन शीर्षक दिया गया था। कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिकाओं में से एक है और मुख्य रूप से महिला पाठकों के लिए निर्देशित है। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित में दी गई है। संरचना, एजेंसी, संरचना और एजेंसी दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। एंथनी गिडिंग्स के सिद्धांत की संरचना की प्रधानता को निम्नलिखित में दी गई है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, संरचना और एजेंसी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? वर्णनात्मक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान, ऊपर के सभी। कौन सा अनुसंधान विकास की श्रेणी में आता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 वर्णनात्मक, दार्शनिक, कार्रवाई ये सभी आते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा?
भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर बिहार भी दिया गया है, मैं इसे क्लियर करके बताऊंगी आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अनुसंधान के किस उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसे और अधिक वैध बनाकर, इसे और अधिक विश्वसनीय बनाकर, इसे और अधिक निष्पक्ष बनाकर, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। हम अनुसंधान के लिए उद्देश्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान तथा शक्ति पर आधारित है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित। राइट आंसर इसमें क्या होगा? मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो किस पर आधारित है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से दिया गया है। कथन है, आधुनिक भारत में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में धकेल दिया। कारण दिया गया, वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। ए और आर सही है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सही है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। कथन और कारण से है, इसमें क्या सही होगा? आधुनिक भारत में अंतर सरकारी संघर्ष ने वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में धकेल दिया है, क्योंकि वृद्ध लोगों के साथ युवा लोगों की मानसिकता, दृष्टिकोण और मूल्यों का गलत मिलान परस्पर विरोधी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? छितरी हुई असमानताओं से संचयी असमानताओं तक, संचयी से छितरी हुई असमानताओं तक, जाति से लेकर वर्ग असमानता तक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किसने तर्क दिया है कि पंचायती राज और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में बदलाव आया है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था ये 1992 में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू की गई थी और इसका राइट आंसर है जाति से लेकर वर्ग असमानता तक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च को डॉट डॉट के रूप में समझा जा सकता है। एक अनुदैर्घ्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। एक्शन रिसर्च को किस रूप में समझा जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार का शोध किया जा रहा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसान के संबंध में सही नहीं है? किसान छोटी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में किसान मुख्य रूप से जात पदानुक्रम के मध्य वर्ग द्वारा दर्शाए जाते हैं। किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। हालांकि किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर निर्भर है, लेकिन वे अपनी आजीविका सुरक्षा के लिए कई अन्य गतिविधियों का सहारा लेते हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा इसमें एक सही नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, किसान अपनी आजीविका के मुख्य आधार के लिए भूमि पर आश्रित हैं। ये सही नहीं है। इसी के आधार पर ये चौथा ऑप्शन दिया गया है, किसान अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर तो हैं, लेकिन वे अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए अन्य गतिविधियों का सहारा भी लेते हैं। ऑप्शन थर्ड ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में DWCRA का अर्थ है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ कैचमेंट रूरल एरिया, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इनमें से सभी। राइट आंसर बताइए। DWCRA का क्या अर्थ है? D से डेवलपमेंट, W से वुमेन, C से चिल्ड्रन, R से रूरल, A से एरिया। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। 1980 के दशक में 80 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रणाली जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य सुविधा दी जाती है, मिश्रण सुविधा दी जाती है, परिवीक्षाधीन विवाह, प्रायोगिक विवाह, करुणामय विवाह, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? वह प्रणाली जिसके तहत लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घूमने मिलने की अनुमति दी जाती है और शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य मिश्रण सुविधा दी जाती है। राइट आंसर इसमें बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, परिवीक्षा विवाह। ये जो है कुकी जनजाति में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश की कुकी जनजाति में। इसमें एक आदिवासी युवक अपने प्रेमी के घर में हफ्तों या महीनों तक एक साथ रहता है। इसके बाद ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वे विवाह में प्रवेश कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद है तो अलग हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने जोर दिया कि यदि विकास नहीं किया गया तो यह संकटग्रस्त है?
UNDP, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? यदि विकास नहीं किया गया तो यह संकटग्रस्त है। किस एजेंसी ने इस पर ध्यान दिया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? 1988, 2001, 2004, 2005। राइट आंसर बताइए। घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4, घरेलू हिंसा अधिनियम ये 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 से इसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।